रेखा के बेटे को गुजरे हुए 5 साल हो गए थे। अब घर में रेखा की बहू सपना और रेखा की जवान बेटी घर में बैठी हुई थी। रेखा का पति उज्जैन एक किसान है और घर का सारा खर्चा उज्जैन करता था। फसलों से जो भी पैसे कमाता वो घर के राशन में ही लग जाते। रेखा की बहू सपना बहुत मेहनती लड़की थी। वो लोगों के कपड़े सिलकर अपना गुजारा कर लेती थी। रेखा अपनी बहू से कहती है कि सपना बहू अपनी नंद को भी कुछ सिखा दे। घर के कामकाज करना नहीं तो उससे शादी कौन करेगा। आजकल तो लड़के वाले अपने लिए ऐसी लड़की ढूंढते हैं जो घर के कामकाज करने वाली हो। पढ़ाई लिखाई तो बाद की बात है, पहले घर के कामकाज जरूरी हैं। तो रेखा की बेटी दीक्षा कहती है कि माँ, मैं नहीं सीखने वाली, मेरी शादी आप कोई बड़े घर में कर दीजिए, मुझे काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो माँ कहती है कि इतने बड़े घर में तेरा रिश्ता करवाएगा कौन। तो दीक्षा अपनी माँ की तरफ देखने लग पड़ती है। उज्जैन कहता है कि हमारी बहू सपना भी तो दीक्षा की उम्र की ही है, तो क्यों ना हम अपनी बहू की पहले शादी करवा दें। अभी उसकी उम्र ही क्या है, बेटे के जाने के बाद बेचारी की जिंदगी बिखर सी गई है। तुम क्या सोचती हो सपना के बारे में, उज्जैन अपनी पत्नी से पूछता है। तो उसकी पत्नी रेखा कहती है कि आपको बड़ी फिक्र है अपनी बहू की। आज तक आपने हमारे गांव में देखा है किसी विधवा की शादी होते। तो उज्जैन कहता है कि हमें किसी से क्या मतलब, हमें तो अपनी बहू की खुशी देखनी है और मुझे अपनी बहू की खुशी से ऊपर कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो रेखा कहती है कि हम बिरादरी में क्या मुंह दिखाएंगे कि इन्होंने अपनी विधवा बहू की शादी कर दी। सारा गांव हमें थू थू करेगा, हम किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। सपना रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है और उज्जैन उसके पीछे जाता है। सपना कमरे का दरवाजा बंद कर देती है तो उसके ससुर दरवाजा खटखटाते हैं। बहू दरवाजा खोलो। सपना दरवाजा खोलती है तो उसके ससुर सपना को समझाते हैं कि बेटा, हम तो कह देते हैं कि हम अकेले जिंदगी गुजार लेंगे, पर पूरी जिंदगी अकेले काटना बहुत ही मुश्किल है। मैं चाहता हूँ कि अगर तू शादी के लिए हाँ करेगी तो मैं तुम्हारी माँ से बात करूँगा। अगर तू ही नहीं मानेगी तो फिर मैं अकेले कुछ भी नहीं कर सकता। सपना कहती है कि जैसे आपको ठीक लगे बाबूजी। तो उज्जैन खुश हो जाता है और सपना के सिर पर हाथ रखता है और बोलता है कि सदा खुश रहो बेटा, और कमरे से बाहर आ जाता है। रेखा कहती है कि जो आप सोच रहे हैं वो मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। पहले मैं अपनी बेटी दीक्षा की शादी करूंगी और उसके बाद आपको जो भी करना है वो करते रहना। उज्जैन वहां से चला जाता है। तो दिशा अपनी माँ को बोलती है कि माँ, अब क्या होगा। सपना ने सुबह सबके लिए खाना बनाया तो वे अपने सास ससुर को खाना परोसती है। तो उसकी सास बोलती है कि ले जाओ प्लेट, मुझे भूख नहीं लगी है। तो उज्जैन कहता है कि अपना गुस्सा खाने पर क्यों निकाल रही हो, खा लो खाना। तो सपना भी कहती है कि खा लो माँ जी, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो रेखा आगे से बोलती है कि अगर तुझे मेरी तबीयत की जरा सी भी फिक्र है तो तू मेरे सिर पर हाथ रखकर कसम खा कि मैं शादी नहीं करूंगी जब तक मेरी नंद की शादी नहीं हो जाती। तो सपना कुछ नहीं बोलती। तो उज्जैन कहता है कि रेखा, ये तुम क्या बोल रही हो, तुम्हें पता भी है क्या कि तुम क्या कर रही हो। तो सपना अपनी सास के सिर पर हाथ रखती है और बोलती है कि ठीक है माँ जी, मैं शादी नहीं करूंगी, और ये कहकर रसोई में चली जाती है। कुछ दिनों के बाद रेखा की पड़ोसन दीक्षा के लिए एक रिश्ता बताती है कि लड़का बाहर गया हुआ है और वो बोल रहे हैं कि वे लड़की को भी बाहर ही ले जाएंगे। तो दीक्षा कहती है कि माँ, हाँ बोल दीजिए। तो रेखा मान जाती है। थोड़े दिनों के बाद लड़के वाले दिशा को देखने के लिए उनके घर आते हैं। तो रेखा अपनी बहू सपना को बोलती है कि जा मेहमानों को पानी देकर आ। सपना पानी लेकर जाती है तो लड़का सपना की तरफ देखने लग पड़ता है। तो लड़के की माँ लड़के से पूछती है कि क्या तुम्हें पसंद है लड़की। तो वो बोलता है कि हाँ माँ,
तो लड़के की माँ रेखा को बोलती है कि बहन जी, आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है और गुणकारी भी लग रही है। तो रेखा कहती है, बहन जी आपसे गलती हो गई, दरअसल ये हमारी बहू है, हमारा बेटा कुछ साल पहले ही गुजर गया था। तो लड़के की माँ बोलती है कि माफ करना बहन जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, हमें पता नहीं था, हमने सोचा कि शायद आपकी लड़की है। तो इतने में उज्जैन बोल पड़ता है कि ये हमारी बहू नहीं, इस घर की बड़ी बेटी है, पूरा घर यही संभालती है, घर आए मेहमानों की आओ भगत करती है। तो रेखा अपने पति उज्जैन को इशारा करती है कि चुप हो जाओ, पर उज्जैन अपनी पत्नी की तरफ नहीं देखता और अपनी बहू सपना की तारीफें करता रहता है। तो रेखा सपना को बोलती है कि बहू जरा दीक्षा को लेकर आओ। सपना कहती है कि ठीक है माँ जी। सपना दीक्षा को लेकर आती है। दीक्षा लड़के की माँ के पास जाकर बैठ जाती है। तो लड़के की माँ अपने बेटे को बोलती है कि बेटा कैसी लगी लड़की। तो लड़का आगे से कुछ नहीं बोलता, उसकी नजर सिर्फ सपना पर ही टिकी हुई थी। वे सपना की तरफ देखने लग पड़ता है और अपनी माँ को बोलता है कि माँ पापा मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। तो रेखा कहती है कि बेटा सबके सामने ही तो कर लो, हमें भी पता चल जाएगा। तो लड़का कहता है कि नहीं, मुझे अकेले में ही बात करनी है। तो लड़का अपनी माँ को बोलता है कि माँ मुझे सपना पसंद है। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा ये तू कैसी बातें कर रहा है, वो एक विधवा है, हम तुम्हारी शादी उससे कैसे करवा दें। तो लड़का कहता है कि नहीं माँ, मुझे सपना पसंद है और मैं उसी से ही शादी करूंगा। तो लड़के के पापा कहते हैं कि अगर हमारे बेटे को सपना पसंद है तो ठीक है, हमें अपने बेटे की खुशी देखनी चाहिए। तो लड़का अपनी माँ को समझाता है और उसकी माँ मान जाती है और बोलती है कि तुम्हें तो सपना पसंद है, पर उनका क्या पता कि उन्होंने अपनी बहू की दोबारा शादी करनी है या नहीं। तो लड़का कहता है कि माँ आप टेंशन मत लें, मैं उनसे बात करूंगा। तो लड़के वाले बाहर आ जाते हैं और बोलते हैं कि हमें माफ कर दीजिए, हमारे बेटे को आपकी बहू पसंद आई है और वो उसी से ही शादी करेगा। तो उज्जैन खुश हो जाता है। रेखा और दीक्षा के ये बात सुनकर होश उड़ जाते हैं। दीक्षा रोती हुई अंदर चली जाती है। तो रेखा कहती है कि ये नहीं हो सकता। तो फिर उज्जैन सबके सामने ही रेखा को समझाता है कि रेखा सिर्फ आज के दिन तू अपनी बहू का साथ दे दे, मैं जिंदगी भर तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा। और अपनी पत्नी रेखा के हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि रेखा मान जाओ ना इस रिश्ते के लिए। तो लड़का हाथ जोड़कर रेखा से बोलता है कि माँ मान जाइए ना। तो रेखा कहती है कि ठीक है। तो दीक्षा कहती है कि माँ ये आप क्या कर रही हो, आप मेरा साथ देने की बजाय सपना का साथ दे रही हो। तो रेखा सपना की आंसू भरी आंखों को देखती है और उसके चेहरे पर ऐसे लग रहा था कि उसे ये रिश्ता पसंद था। रेखा सपना की आंखें पढ़ लेती है और कहती है कि तुम्हारे बाबूजी ठीक कह रही हैं, दीक्षा हमें पहले सपना के बारे में सोचना चाहिए, उसकी बिखरी पड़ी जिंदगी में तो रंग भरने जरूरी हैं। वो अपनी पूरी जिंदगी अकेले कैसे गुजारेगी, भगवान ना करे कि कल को अगर हम ना रहें तो सपना कहाँ जाएगी। तो सास सपना को बोलती है कि बहू मैं अपनी कसम वापस लेती हूँ, मैंने तुम्हें आजाद कर दिया। दीक्षा की आंखों में से आंसू आ जाते हैं और वे अपनी भाभी सपना को अपने गले लगा लेती है और बोलती है कि भाभी आपको भी खुशियों से भरी अच्छी जिंदगी जीने का अधिकार है, मैं आपके साथ हूँ और मुझे इस रिश्ते से कोई भी ऐतराज नहीं है। सपना के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और खुशी खुशी सपना का रिश्ता कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हुई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।